क्योंकि आपने तो वाटर चेंज करना नहीं, तो भाई फिशेस और प्लांट्स तो मरेंगे ही। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। एंड ये कोई क्लिकबेट नहीं है। आजकल एक टॉपिक नो वाटर चेंज काफ़ी चल रहा है एंड उस पर कई सारे यूट्यूबर्स ने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, स्पेशली फॉरेन यूट्यूबर्स ने। एंड उन वीडियोस को देख के कई सारे लोग भी वही फॉलो करने लगते हैं बिना उसके पीछे का साइंस जाने। एंड क्या ये करना सही है? तो आज हम इन वीडियोस को एक्सपोज करेंगे एंड जानेंगे रियलिटी ऑफ नो वाटर चेंज। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इन द एंड आई गारंटी दैट इट विल बी वर्थ योर टाइम। एंड शायद इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो भी पूरा ही देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अब जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए भी मैंने सबटाइटल्स ऐड कर दिए हैं इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आपके पास भी एक एक्वेरियम है तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए कुछ साल पहले था, क्योंकि ये डाउट मेरे मन में भी था कि अगर वाटर चेंज नहीं किया तो क्या इससे काम चलेगा। एंड मैंने यूट्यूब वीडियोस देखने के साथ रिसर्च कंटिन्यू रखी एंड कई सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े एंड थोड़ा सा फ्लैशबैक करा कि स्कूल की साइंस क्लास में क्या पढ़ा था अबाउट वाटर केमिस्ट्री। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, एसिडिक, एल्कलाइन, pH, TDS, JH, KH एंड वो सारी चीज़ें जिससे वाटर केमिस्ट्री चेंज हो सकती है एक एक्वेरियम की। देखिए, ऐसा है कि एक्वेरियम हॉबी बहुत सालों से लोगों की फेवरेट हॉबी में से एक है। ये एक ऐसी हॉबी है जो लोगों को खुश रहने और स्ट्रेस फ्री होने में मदद करती है। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या हमें एक्वेरियम में पानी चेंज करना चाहिए? तो जवाब है हाँ, पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो कितना भी अच्छा प्लांटेड टैंक, नॉन प्लांटेड टैंक, बेयर बॉटम, मरीन और किसी भी तरीके का एक्वेरियम हो। पानी तो चेंज करना ही पड़ेगा बॉस, चाहे जितना भी बड़ा एक्वेरियम बना लो। बट 10%, 30% या 50% वाटर चेंज करना ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस है एंड मैं बाकी लोगों से इस पर एग्री करता हूँ। पर आखिर वाटर चेंज करना इतना ज़रूरी क्यों होता है, इन ये जानने से पहले एक फैक्ट पर नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादातर इंडियन हॉबीज जो नए हैं या जिन्हें आधा अधूरा नॉलेज है वो फॉरेन वीडियोस देख के उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगते हैं। ये हॉबी इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है एंड ना ही ये कमर्शलाइज्ड है जितनी यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जाहिर सी बात है वीडियोस भी पहले उनके ही मिलते हैं एंड दे डेफिनेटली शेयर नॉलेज। बट एज एन इंडियन हॉबिस्ट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो वीडियो ना देखें, आप देखें एंड आप देखते हैं बिकॉज इंडिया में इस हॉबी के उतने ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें या उनके जितना कॉन्टेक्ट फिलहाल दे पाए, विच इज़ ट्रू। पर इससे होता यह है कि एंड में आप ना ही उनके जैसे एक्वेरियम कॉपी कर पाते हैं और ना ही उनकी राइट प्रैक्टिसेस। आप देखें वो वीडियोस, पर देखने के बाद खुद की रिसर्च भी करें। सिर्फ कुछ वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, स्पेशली अबाउट वाटर चेंजेस। अदरवाइज यू विल एंड अप पुटिंग योर मनी इन बाइंग मोर फिशेस, प्लांट्स एंड एक्सेसरीज। क्योंकि आपने तो वाटर चेंज करना नहीं, तो भाई फिशेस और प्लांट्स तो मरेंगे ही। एक्वेरियम में वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एक्वेरियम इनहैबिटेंट्स के लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। साफ और हेल्दी वाटर आपके फिश और इनहैबिटेंट्स को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं। एक्वेरियम में अगर सबसे बड़ा टास्क या गोल होना चाहिए तो वो है पानी साफ रखना। अगर ये आपने ढंग से कर लिया तो आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया समझो। लेकिन वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एक्वेरियम का साइज, फिश एंड अदर इनहैबिटेंट्स, फिल्टर किस टाइप का है एंड फिल्टर मीडिया कौन सा है, कब और कितना फिश फूड डालते हैं, मेंटेनेंस कब होता है, ये सब वाटर क्वालिटी पे इम्पैक्ट करता है। अब सबको तो ये पता होता नहीं, इसलिए रेगुलर वाटर चेंजेस करने की ज़रूरत तो है। अगर वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जाता तो हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक एमोनिया और नाइट्रेट बिल्डअप हो सकते हैं जो आपके फिश और अदर इनहैबिटेंट्स के लिए लीथल हो सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। इंडिया में मोस्ट एक्वेरियम हॉबिस्ट आर्टिफिशियल टैंक रखते हैं एंड बहुत सारे लोगों को तो एक्वेटिक प्लांट्स का पता ही नहीं है कि एक्वेरियम में ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, या जिन्हें पता है वो प्लांटेड या मरीन जैसे टैंक नहीं रखते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर टू मेंटेन इट। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते रहिए और उसके अकॉर्डिंग वाटर चेंज करें, तो ये बिल्कुल मुश्किल काम हो जाता है एंड एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड कर देता है वाटर टेस्ट किट का। अब ऐसे में बेस्ट है आप लोगों के लिए कि हर 1 या 2 वीक में रेगुलर वाटर चेंजेस करते रहिए।
वाटर चेंजेस ना करने की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया है, टॉक्सिन्स वाटर में बिल्डअप हो जाता है, जो फिश के लिए स्ट्रेस, बीमारी और मौत का कारण बन सकता है। हाई अमोनिया लेवल्स फिश के गिल्स और फिन्स पे बर्न्स का कारण बन सकते हैं, जबकि नाइट्रेट लेवल्स पुअर ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। ओवरऑल पुअर वाटर क्वालिटी से फिश स्ट्रेस में जा सकती है, वाइट स्पॉट्स एक जैसी डिसीजेस हो सकती हैं। साथ ही एल्गी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जिसकी वजह से क्लाउडी वाटर और एक अनअट्रैक्टिव एक्वेरियम बन जाता है। वाटर चेंजेस ना करने से आप एक्वेरियम इश्यूज की जद्दोजहद में लगे रहेंगे और मेडिसिन ही खरीदते रहेंगे, तो सिर्फ आप अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप धीरे धीरे एक्वेरियम को निगलेक्ट करना चालू कर देते हैं एंड एक्वेरियम हॉबी से बाहर हो जाते हैं। मेरी बस एक छोटी सी एडवाइस है, ट्राई टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स। एक बैलेंस रखिए, ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, लर्न, अप्लाई एंड देन यू विल एंजॉय द हॉबी। अब नो वाटर चेंज वाले एक्वेरियम वीडियोस के मिथ के बारे में बात करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि वो वाटर चेंज नहीं करते और उनके फिश बहुत अच्छे से रहते हैं। जो प्लांट्स लगाए वो तो बन के झाड़ हो गए एंड वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये वीडियोस मिसलीडिंग है और नए फिश कीपर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप ही सोचिए कि एक एक्वेरियम है जिसमें कुछ लीटर्स पानी है जो फिश क्यूब से धीरे धीरे गंदा हो रहा है और वाटर चेंज करने का कोई सीन नहीं। इसके बावजूद सब कुछ बढ़िया कैसे है? माने कि आपने एक इकोसिस्टम रेडी किया है जिसमें प्लांट्स नाइट्रेट खींच लेंगे पानी से एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया विल डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक वेस्ट, पर इतना नहीं कि कभी वाटर चेंज ही ना करना पड़े। और शायद ये वीडियोस बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि वाटर इवेपोरेशन भी कुछ होता है। हाँ, समर में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट बाकी सीजन्स में भी होता है। एंड जब इवेपोरेशन होगा तो एक्वेरियम से पानी तो कम होगा ही। एंड इसे डील करने के लिए नो वाटर चेंज वाले रेगुलर टॉप अप करते रहते हैं आरओ वाटर से। अगर आरओ यूज नहीं करते हैं एंड बोलते हैं कि टैप वाटर से ही किया है, तो इनके टैप से ही सॉफ्ट वाटर आता होगा। ऑल्सो आई एज्यूम मोस्टली ऐसे टैंक्स एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रखते हैं जिससे प्लांट एंड फिशेस को स्टेबल टेम्परेचर मिले एंड इवेपोरेशन कम से कम हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऑटो वाटर चेंज सिस्टम इंस्टॉल किया हो जिससे मैनुअल वर्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। नो वाटर चेंज वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि हमने कोई वाटर चेंज ही नहीं किया, जिसने किया वो ऑटोमेटेड मशीन सिस्टम है। तो अगली बार आपको कोई बोले कि नो वाटर चेंज फॉलो करो, तो उनसे ये सवाल जरूर करें, क्या एक भी फिशेस डेड नहीं हुई? क्या टैंक में कोई बेनिफिशियल एंड फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ? क्या टैंक डिब्बी खुद से ही साफ हो गया? कौन सा ऐसा फिल्टर था जिसे साफ नहीं करना पड़ता? क्या वाटर इवेपोरेशन नहीं हुआ? क्या वाटर टॉपअप नहीं किया? याद रखिए कि हर एक्वेरियम अलग होता है और जो एक के लिए काम करता है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी काम करेगा। जनरल तौर पर वाटर चेंजेस एक हेल्दी एक्वेरियम एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि नो वाटर चेंज तो मुश्किल है, पर आप वाटर चेंजेस की फ्रीक्वेंसी जरूर कम कर सकते हैं। तो जब ऐसे वीडियोस देखें तो ये भी देखना ना भूलें कि एक्वेरियम का साइज कितना है, टैंक टाइप कैसा है, बेयर बॉटम, प्लांटेड, बायोटोप या कुछ और, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स कितने हैं उस टैंक में, उनका मैक्सिमम साइज कितना है, किस तरह के प्लांट्स और कितने हैं, सबसेट में क्या डाला है एंड कितना थिक लेयर है, किस टाइप का फिल्टर है, ग्रेवल फिल्टर है, हैंग ऑन बैक है, कैनिस्टर है या DIY सम, फिल्टर कैपेसिटी क्या है, बाय कैपेसिटी आई मीन वाटर फ्लो कितना है, फिल्टर का पावर कितना है, फिल्टर मीडिया कौन सा यूज किया है एंड किस लेयर में यूज किया है, मैकेनिकल है, बायो है, एक्सेट्रा। टैंक में जो पानी है उसका वाटर सोर्स क्या है, टैप, बोरवेल, म्यूनिसिपैलिटी, रिवर एक्सेट्रा। उस पानी के वाटर पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे pH, TDS, JH, KH एक्सेट्रा। लाइट्स किस टाइप की है एंड इनका फोटो पीरियड क्या है, लिक्विड्स एंड फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हर कंट्री, सिटी एंड एरिया का वेदर एंड वाटर अलग होता है, जिससे फिर इंडोर एंड रूम टेम्परेचर भी अलग हो जाता है एंड सेम टैंक बनाना मुश्किल है। तो नो वाटर चेंज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में मैं रहता हूँ मैं सिर्फ वही फिशेस ब्रीड करता हूँ जो मेरे यहाँ आने वाले टैप वाटर में रह सके, प्लस वेदर कंडीशंस भी सूट हो अलॉन्ग विद ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इससे होता ये है कि फिश मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है एंड अगर कोई फिश मरती भी है तो मुझे उसका रूट कॉज पता होता है।
अब जब हमने वाटर चेंजेस का महत्व समझा है तो चलिए बात करते हैं कि हम वाटर चेंजेस कितनी बार करें। वाटर चेंजेस की फ्रीक्वेंसी आपके एक्वेरियम के साइज और फिश के नंबर्स पर डिपेंड करती है। एक जनरल रूल है कि छोटे एक्वेरियम्स के लिए हर 1-2 हफ्ते में 10 to 20% वाटर चेंज करना चाहिए, जबकि बड़े एक्वेरियम्स के लिए बहुत सारी फिशेज हैं जैसे सिकलेट या गोल्ड फिश है, तो आपको और फ्रीक्वेंटली वाटर चेंजेस करना पड़ेगा। एंड वाटर चेंज के टाइम अगर आप श्योर नहीं है कि कितना चेंज करना है तो सिंपली परफॉर्म 50% वाटर चेंज फॉर प्लांटेड टैंक्स बाई वीकली, 75% फॉर नॉन प्लांटेड टैंक्स वीकली और बाई वीकली, एंड 100% फॉर बेयर बॉर्डन टैंक्स हर वीक, उस टैंक में जिस टैंक में फिशेस ज्यादा है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नो वाटर चेंज नहीं तो कम से कम लेस वाटर चेंजेस कर सकते हैं क्या, या इसका कोई तरीका है? बिकॉज इस हॉबी को करने वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई जॉब करने वाला, या कोई और जिसके पास टाइम ज्यादा नहीं है इस हॉबी के लिए। तो ये कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप्स हैं जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काम करेंगे। टैंक लेआउट ऐसा रखें कि वाटर फ्लो पूरे टैंक में सर्कुलेट हो एंड कोई डेड स्पॉट ना रहे। फिशेस ज्यादा रख के बायोलोड बिल्कुल ना बढ़ाएं। इंटरनेट पे सर्च करें पर्टिकुलर फिश का मैक्स साइज, एप्रोप्रिएट टैंक साइज एंड कंपैटिबल टैंक मेट्स। अच्छी कंपनी का फिल्टर लें जिसकी कैपेसिटी इतनी हो कि टैंक के टोटल वाटर को 1 आवर में कम से कम 4 बार फिल्टर कर सके। फॉर एग्जाम्पल 50 लीटर टैंक के 250 लीटर्स पर आवर वाटर कैपेसिटी वाला फिल्टर बिल्कुल बढ़िया है। कोशिश करें कि सबस्ट्रेट को मिनिमम 2 इंच थिक रखें जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ना सिर्फ फिल्टर में बल्कि सबस्ट्रेट में भी रहे। इसके लिए एक्वेटिक सॉइल या रिवर सैंड यूज कर सकते हैं, बट कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं। टेरेस्ट्रियल या इंडोर प्लांट्स भी ऐड करें जैसे सिंगोनियम, पॉटहोस, साइप्रस, पीस लिली एंड अदर्स, जो हेल्प करेंगे वाटर से नाइट्रेट्स को निकालने में, एज दे नीड सच न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। चूज एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो फास्ट, जो न्यूट्रिएंट्स तो ज्यादा लेंगे बट टॉक्सिक बिल्डअप स्लो कर देंगे। फिल्टर क्लीन के टाइम स्पॉन्ज या दूसरे फिल्टर मीडिया को उसी टैंक के पानी से वॉश करें। टैंक को पूरा कभी ना क्लीन करें, ऐसा करने से बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो ग्लास, रॉक्स एंड हार्डस्केप में वो भी मर जाएंगे। टैंक में बिना कोई डिसीज के मेडिसिन ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक कोई डिसीज ना हो मेडिसिन ऐड ना करें। एंड अगर आप TDS एंड pH वाटर टेस्ट किट्स लेके पहले ही टैप वाटर टेस्ट कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा वाटर चेंज स्केड्यूल सेट करना। वाटर चेंजेस करने का सही तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक साइफन होज या एक्वेरियम वैक्यूम से एक्वेरियम का बॉटम पे जो डेब्री जमा हो गया है उसे रिमूव करें। फिर नए वाटर को डीक्लोरिनेट करें और टेम्परेचर मैच करें। नए वाटर को स्लोली ऐड करें ताकि एक्वेरियम के टेम्परेचर में सडन चेंजेस ना हो। लेटर मेक श्योर टू ऐड बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड डू सम स्ट्रेस रिलैक्स लिक्विड्स अगर हैवी वाटर चेंजेस किया है तो। मैं आपका काम थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ये कुछ ग्रुप्स एंड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं एक्वेरियम टिप्स के लिए। यहाँ आपको इस हॉबी के एक्सपीरियंस्ड हॉबीज भी मिलेंगे एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, रीड आर्टिकल्स, लर्न मोर अबाउट फिशेस एंड बायोडाइवर्सिटी, जिससे एक नेचर एक्वेरियम बनाने में हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वाटर चेंजेस कितना इंपॉर्टेंट है और नो वाटर चेंज वाले एक्वेरियम वीडियोस कितने हार्मफुल हो सकते हैं, स्पेशली फॉर न्यू हॉबिस्ट। साथ ही हमने देखा कि वाटर चेंजेस करने का सही तरीका भी क्या है। अगर आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हैं तो याद रखिए कि एक्वेरियम को सही तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे फिश और एक्वेरियम दोनों अच्छी कंडीशन में रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर एक्वेरियम फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, and I'll see you in the next video.